Assalamualaikum. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fit and good at your home. बेटा आज हम हिंदी में अपना नया इकाई नंबर 13 स्वच्छता जो एक निबंध है उसके बारे में देखेंगे। इकाई 13 स्वच्छता निबंध। यहाँ पे देखो, एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। अजय और मोहन दोनों मित्र है, फ्रेंड्स है। ओके, उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जो उसका मित्र है उसे गिफ्ट में बुक देना चाहता था, तो बुक को रैप किया और उसके घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। ये देखो, जैसे ही ये मोहन है और ये अजय का घर है, तो उसके ऊपर देखो, यहाँ पे कंधे पे केले का छिलका किसी ने ऊपर से फेंका। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। यहाँ पे देखो, ये अंकल है, उन्होंने केला खाया और छिलका नीचे फेंका, तो छिलका यहाँ पे आ गिरा। आगे उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाला। क्या होता है फिर? ये जो छिलका है और यहाँ पे कूड़ादान रखा हुआ है, तो उसने छिलका उसमें डाल दिया। आगे बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। ये जो कूड़ेदान है, तो सब लोगों ने ये जो कूड़ा है कूड़ेदान में डालने के बजाय नीचे ही फेंक दिया है और यहाँ पे बहुत सब मक्खियाँ भी भिनक रही थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। यहाँ पे देखो, ये जो नाली का पानी निकल रहा है, वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो गया है, तो इसी कारण बदबू आ रही है वहाँ से। मोहन ने नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुँचा। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। ये जो मोहन है और ये अजय है, ये अजय के फैमिली मेम्बर्स है। उसकी मम्मी है, डैडी है और सब फ्रेंड्स है, सभी मित्र आए हुए हैं। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। ये जो दादी है, अजय की दादी है, उनसे मोहन मिला। दादी बीमार है और वो लेटे हुए है। आगे देखो, मेज़ पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। आप देख सकते हो, यहाँ पे मक्खी है, यहाँ पे भी मक्खी है, यहाँ पे भी मक्खी है। खाने की सब चीज़ें हैं, पर चीज़ें ढकी हुई नहीं है, बिल्कुल खुली है। आगे, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? मोहन अजय से पूछता है कि अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है? तो उसके मम्मी जवाब देते हैं, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, हमारे यहाँ भी आती है ना एसएमसी की गाड़ी, वही गाड़ी वहाँ पे भी जाती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। हर एक जगह पे कूड़ेदान भी रखे हुए हैं, पर लोग कूड़ेदान के बजाय बाहर कूड़ा डाल के निकल आते हैं। आगे, दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अब दूसरे दिन मोहन स्कूल जाता है और अपने अध्यापक यानी अपने सर से डिस्कस करता है कि ये कल मैंने देखा।
तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, यानी गंदगी से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। नगर पालिका तो अपना काम करती है, पर हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। अब जब रविवार को स्कूल की रजा थी तो सब अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में देखो एक टोकरी है और झाड़ू भी है। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। सबने मोहल्ला बिल्कुल साफ किया। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। यहाँ पे देखो मोहल्ले के सभी लोग हैं वो बाहर निकल आए और ये जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें देखने लगे। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के सर हैं, उन्होंने लोगों को ये बात समझाई। मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। सर कहते हैं कि मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो वीक में एक बार यहाँ पे आके सफाई कर दिया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मोहल्ले के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बच्चों को मत भेजो, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। यानी अजय का मोहल्ला बिल्कुल स्वच्छ हो गया। यहाँ पे अपना इकाई समाप्त हुआ। आभार। अल्लाह हाफिज़।